रोजाना अस्पताल में नए बच्चों का जन्म कराती है। आप कह सकते हैं कि शहर में हर कोई उसे जानता है, लेकिन इतनी परफेक्ट दिखने वाली ये औरत रात में अपनी इच्छाओं की गुलाम बन जाती है। दिन भर काम करके थकने के बाद उसे लगता था कि घर लौटने पर पति उसे प्यार करेगा, लेकिन उसका पति निक, जो एक थिएटर एक्टर है, हमेशा ये बहाना बनाता कि वो रिहर्सल में बिजी है और जल्दी सोने चला जाता। दोनों अपने अपने काम में बिजी रहते थे और ऊपर से एक साथ कम ही वक्त बिता पाते थे। आम पति पत्नी की तरह जो थोड़ा वक्त अकेले मिलता था, उसमें भी निक कोई ध्यान नहीं देता था। वो तो खाना भी नहीं खाता था, बस सीधा कमरे में जाकर सोना चाहता था। इससे सारा को शक होने लगा। उसे लगा कि कहीं बाहर पति का कोई चक्कर तो नहीं चल रहा। इसलिए जब निक कमरे में गया तो उसने चुपके से हॉल में रखे उसके फोन को देखा। उसने देखा कि निक की थिएटर की लीड एक्ट्रेस का मैसेज आया था। हालांकि उसने मैसेज पढ़ा नहीं, लेकिन जिस तरह से निक ने घबराकर फोन वापस लिया, उससे साफ था कि जरूर कोई गहरा राज है। अब यहाँ एक बात बतानी जरूरी है, इस घर का सारा खर्च, यहाँ तक कि निक का खर्च भी सारा ही उठाती थी। वो अपने पति से ज्यादा कमाती थी। वैसे तो निक एक थिएटर एक्टर था, लेकिन उसकी कमाई बहुत कम थी। अब एक तो कमाई कम, ऊपर से ये धोखेबाजी। सारा जैसी एक स्ट्रॉन्ग औरत के लिए ये बहुत बड़ी बेइज्जती थी। एक दो दिन तो वो सह गई, लेकिन धीरे धीरे सारा को बुरा लगने लगा। उसने इस रिश्ते को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन पति के रूखेपन ने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे वो कोई भूली हुई चीज हो। उसकी शारीरिक और भावनात्मक जरूरतों को पूरी तरह अनदेखा किया जा रहा था। ये खामोशी सीधे झगड़े से भी ज्यादा खतरनाक थी। इसने सारा की सेल्फ रिस्पेक्ट और शांति को अंदर तक तोड़ दिया था। अब सारा को जितना शक होता, उसे पति की हरकतें उतनी ही अजीब लगती। नीचे जाते वक्त उसने कहा था कि वो पैदल काम पर जाएगा, लेकिन अगले ही पल वो एक कार में बैठ गया। इससे सारा का शक और पक्का हो गया। इस वजह से वो उस दिन काम पर भी बहुत उदास रही। सच कहे तो उसका दिमाग काम में लग ही नहीं रहा था। जब अपनी ही जिंदगी में आग लगी हो तो काम में मन कैसे लगेगा। इसलिए उसने 2 दिन की छुट्टी लेने का सोचा, लेकिन यहाँ एक दिक्कत थी। आम अस्पतालों में तो छुट्टियां मिल जाती है, लेकिन ये एक प्राइवेट अस्पताल था और ऊपर से जैसा हमने बताया कि सारा बहुत मशहूर थी, तो कई मरीज खास तौर पर उसी के पास आते थे। इसका मतलब था कि अगर सारा 2 दिन छुट्टी लेती तो कई मरीज वापस लौट जाते और अस्पताल को काफी पैसों का नुकसान होता। इसलिए डीन छुट्टी देने के हक में नहीं थे। वैसे भी सारा ने पिछले 2 साल से कोई छुट्टी नहीं ली थी और अचानक छुट्टी मांगने से डीन भी हैरान रह गए। खैर, सारा के बहुत जोर देने पर डीन आखिरकार मान गए और उसे 2 दिन की छुट्टी दे दी, लेकिन शर्त यह थी कि उसे अपनी कलीग के एक वीआईपी मरीज को देखना होगा और इसी औरत की वजह से सारा की इस दाव पर लग गई। अब ये कैसे हुआ, चलिए आगे देखते हैं। वापस घर जाते हुए, क्योंकि उसने 2 साल से छुट्टी नहीं ली थी, तो उसके दिमाग में सबसे पहली बात क्लब जाने की आई। इसके लिए उसने खास तौर पर अच्छे कपड़े भी पहने। अब यहाँ जो लोग क्लब जाते हैं उन्हें पता होगा कि शादीशुदा औरतों का क्लब जाने का मकसद सिर्फ ड्रिंक करना नहीं होता। ज्यादातर लोग तो वहाँ किसी नए पार्टनर की तलाश में जाते हैं। सारा भी उन्हीं में से एक थी। एक तो उसे लगता था कि उसने घर के लिए बिना किसी शर्त के इतना कुछ किया, फिर भी उसके पति ने उसे धोखा दिया, इसलिए उसे बुरा लग रहा था और वो हार नहीं मानना चाहती थी। दूसरा, उसे लगा कि जब उसका पति इतना पत्थर दिल है तो वो क्यों पीछे रहे। इसलिए उसने भी उसी तरह से बदला लेने का फैसला किया। और सच कहूं तो उसी रात उसे एक जवान लड़का मिल भी गया। हालांकि उम्र में थोड़ा फर्क था, लेकिन दोनों में बातचीत काफी अच्छी रही। इस तरह शादी के बाद ये पहली बार था जब सारा रात को घर वापस नहीं आई अगले दिन, क्योंकि उसे पक्के तौर पर नहीं पता था कि उसके पति का चक्कर चल रहा है। इसलिए उसे अंदर से थोड़ा गिल्ट फील हो रहा था। वो सोच रही थी कि घर जाकर रात भर बाहर रहने का क्या बहाना बनाएगी, लेकिन घर पहुंचने पर उसने देखा कि पति तो घोड़े बेचकर सो रहा था। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सारा घर आई या नहीं। इस बात से सारा का दिल एक बार फिर टूट गया, लेकिन ये उसकी परेशानी का आखिरी पड़ाव नहीं था। कुछ दिन